हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं, क्योंकि आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम का रूल एक ही होता है कि आपका जो पूरा सिलेबस है ना, उसके कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में वो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अब अगर मैं बात करूँ क्लास 12 के एग्जाम की, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बच रहा है और इस कम टाइम में यार बहुत मुश्किल होता है यार, पूरा सिलेबस कैसे करें। तो वो बच्चे जो कि अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं पढ़ना, या फिर कंफ्यूज्ड हैं, या फिर वो बच्चे जिन्होंने पढ़ भी लिया है लेकिन रिवीजन कैसे करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ। वो टॉपिक्स जो मैं आपको यहाँ पे मार्क करवाऊंगी, वो चैप्टर जो मैं आपको यहाँ पे मार्क करवाऊंगी, वो आपको पक्के से कर लेने हैं, क्योंकि यही आपको 70 में से 70 दिलवा देंगे। तो केवल इतने टॉपिक्स भी कर लिए तो भी आपके नंबर आ जाएंगे। तो आई थिंक आप तैयार हैं, सेशन को लाइक कर चुके होंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी रहेगी, तो उसको भी आप लोग को सुन के ही जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, 10 चैप्टर हमें करने हैं यहाँ पे, 15 दिन का समय है और हमें करना ही करना है, कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। अगर मैं 10 चैप्टर की बात करूँ तो केमिस्ट्री जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा ऑर्गेनिक है, बोर्ड्स में भी है और वैसे सीयूटी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है। तो 33 मार्क्स की आउट ऑफ 70, मतलब 50% आपका ऑर्गेनिक आ रहा है। ऐसे सीयूटी में भी 100 नंबर का ऑर्गेनिक आता है 200 में से, तो मतलब 50% हमेशा पेपर ऑर्गेनिक का है। क्यों है? क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा है ऑर्गेनिक का, तो हमें ऑर्गेनिक को सबसे स्ट्रॉन्ग करके चलना है। 33 मार्क्स का ऑर्गेनिक है। फिर फिजिकल आएगा 23 मार्क्स का और सबसे कम नंबर का इनऑर्गेनिक है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत भी होती है। जहाँ तक मुझे लगता है, तुमको किस चीज़ में दिक्कत है कमेंट करके बताना, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में या फिजिकल में है। तो ये हमारा ऑर्डर है। तो ऑब्वियसली में फोकस ऑर्गेनिक पे ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर फिजिकल पे करेंगे और फिर इनऑर्गेनिक पे करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक की वेटेज भी सबसे कम है। ठीक है, आपको टाइम भी इसी ड्यूरेशन में देना है अपने। ठीक है, अगर मैं सेक्शन वाइज की बात कर चुकी हूँ, अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूँ, चैप्टर वाइज मैम वेटेज बता दीजिए एक बार। तो अगर मैं चैप्टर वाइज की भी बात करूँ, तो चैप्टर वाइज भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, सरप्राइजिंगली बट यस, इलेक्ट्रो की वेटेज सबसे ज़्यादा। मैं भी आपको यहाँ पर टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल करके जाने हैं, तो उनको मार्क करते चलना जो भी बताने वाली हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का आता है, सभी लोगों को पता है। ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, 8 नंबर का आएगा। काइनेटिक सोल्यूशन 7 नंबर का आएगा। डीएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन दोनों 7-7 नंबर के आएंगे। बायोमोलिक्यूल भी 7 नंबर का आएगा और हेलो एल्कीन, अमाइन, एल्कोहल, फिनॉल 6 नंबर का ईच आएगा। अब आपको दिखने में लग रहा होगा कि मैम तो बस 6 नंबर का है, बट ये 6 6 6 6 तो ये 24 नंबर का हो जाता है। तो आप ये सोचो कि आप बाकी सबसे कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो ऑल्दो ये सिंगल चैप्टर वाइज कम है, बट पूरा ऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें फोकस तो ऑर्गेनिक पे सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो आपके फेवरेट चैप्टर्स होने चाहिए एल्डिहाइड कीटोन, हेलो एल्केन्स, अमाइंस, एल्कोहल। उसके बाद इलेक्ट्रो होना चाहिए, फिर आपके पास काइनेटिक्स होना चाहिए, फिर आपके पास कोऑर्डिनेशन, फिर सोल्यूशन और फिर डी एंड एफ ब्लॉक। ऐसा आपका ऑर्डर होना चाहिए अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नहीं, सेक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने जा रही हूँ, जो आपको डेफिनेटली करना है। इन्हीं से आपको नंबर आ जाने वाले हैं। इस टॉपिक के सारे सवाल लगा डालो, एनसीईआरटी से लगा डालो, इंटेक्स क्वेश्चन लगा डालो, एग्जाम्पलर लगा डालो, प्रीवियस ईयर पेपर के ये सारे सवाल लगा डालो, इसी से पूरा पेपर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बात करती हूँ ऑर्गेनिक की। देखो, ऑर्गेनिक में सबसे पहली बात नेम रिएक्शंस तो करनी है, जितने भी नेम रिएक्शंस है। सबसे ज्यादा नेम रिएक्शंस किसमें? एल्डिहाइड कीटोन में, जो आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स है वो सारे नेम रिएक्शंस करने हैं। अमाइंस में 2-3 नेम रिएक्शंस है, वो सारे नेम रिएक्शंस करने हैं। एल्कोहल में 2 नेम रिएक्शन है, रिमर्टिमन है, कॉल्बे है, वो कर लेना है। और हेलो एल्केन्स में ज़्यादा है नहीं, डाउस प्रोसेस है, उसके अलावा कोई नेम रिएक्शन नहीं है। विलियमसन, ईथरसन, जितने भी है, एटार्ड मान लो, स्टीफन मान लो, गेटरमैन कोच मान लो, ठीक है, रोजनमुंड रिडक्शन मान लो, आप अपना कॉल्बे मान लो, रिबर्टिमन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, सारे नेम रिएक्शंस आपके पास होने चाहिए। मैकेनिज्म मत करो, केवल आप अपना रिएजेंट और रिएक्टेंट याद कर लो, उससे भी काम चल जाएगा। SN1 SN2 में डिफरेंशिएशन आना चाहिए, SN1 कौन देगा, SN2 कौन देगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा वो आना चाहिए। एल्कोहल की प्रिपरेशन मैकेनिज्म के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है, तो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, तो मैकेनिज्म केवल एल्कोहल के कर लेना, उससे भी काम चल जाएगा। फिर एसिडिटी का सवाल पक्का से आएगा, तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी का ऑर्डर, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ऑर्थो पे क्या लग रहा है, मेटा पे क्या लग रहा है, तो जितना हम ये वाला सवाल करेंगे उतना अच्छा है। डिटेक्शन टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, ये 5 टेस्ट हमें करके जाने हैं, कोई ना कोई पेपर में डेफिनेटली आएगा। अमाइंस की बेसिसिटी से अगर आपने एसिडिटी सीख लिया तो बेसिसिटी उसका उल्टा हो जाएगा। अमाइंस में एक्वस फेस में वो ऑर्डर आ जाता है मिथेनामाइन का, इथेनामाइन का, तो वो वाला काम करके जाना है। पूरी ऑर्गेनिक में मैंने आपको फिर भी काफ़ी हद तक छाट दिया, ऑल्दो ऑर्गेनिक बहुत सारा है।
फिर कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमोलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज, ग्लूकोज के रिएक्शन, ग्लूकोज कौन से रिएक्शन नहीं देता है, पायरनॉस रिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। प्रोटीन्स, आई वुड से सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना पॉसिबल है तो। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिनॉल और एनालिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल में भी 2 केसेस है, एनालिन में एसिटाइलेशन होता है तो वो केसेस है। तो आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ, एक सेकेंड, हमारे लिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया। ऑर्गेनिक में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आप बोलोगे मैम ये करे कैसे, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको देने वाली हूँ, बट ये सब हमें ऑर्गेनिक में पक्का करना है। मतलब 33 में से 30 नंबर तो इसमें से ही आने वाले हैं, 3 नंबर कहीं आए तो आए, बट पूरा का पूरा इसी में से आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, फिर आ जाती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं कहानी लूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नस्ट इक्वेशन एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, कॉल-रैश लॉ से सवाल आता ही आता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। कभी कभी मन किया तो कंडक्टिविटी का एक सवाल दे देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं डीप में जाएगा। यहाँ पे थ्योरेटिकली आपके लिए बैटरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बैटरी कैसे बनेगी, एनोड क्या है, कैथोड का है, यूज़ क्या है। तो लेड स्टोरेज बैटरी सबसे ज़्यादा फेमस है, तो उसको देखना पड़ेगा। सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो वो देखना पड़ेगा अपन को। फिर सोल्यूशन में बाकी इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन देख लिए, दैट इज इट। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, अर्हेनियस इक्वेशन का, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला, उस पर न्यूमेरिकल बन सकता है। तो फिजिकल में न्यूमेरिकल जो आएगा, एक तो नर्स्ट से आएगा, कॉलिगेटिव से आ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर से आ सकता है और एक्टिवेशन, इन चारों में से कोई 2 न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन से इस टॉपिक के कर जाते हो तो आपको कोई भी नया सवाल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिजिकल में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, मुझे कमेंट में बताना सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आती है। फिर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक छोटा है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 ही चैप्टर है। तो अगर आप केवल डी ब्लॉक की कन्फिग्रेशन याद कर लो, ठीक है, डी ब्लॉक की कन्फिग्रेशन याद कर लोगे तो डी ब्लॉक की वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब याद हो जाएंगी, किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा है, कौन पैरामैग्नेटिक ज़्यादा है, कौन कलरलेस है, ये सारी जो प्रॉपर्टी है। उसके अलावा वो जो प्रॉपर्टीज़ होती है डी ब्लॉक, कैटलिस्ट क्यों बनाता है ये आपका, ठीक है, इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीज़न क्या है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनके रीजन्स थोड़े पेपर में आ जाते हैं। रीजनिंग बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं डी ब्लॉक से, बहुत ज़्यादा चांस हुआ तो K1O4 K2Cr27 की प्रिपरेशन आ जाती है, उतना तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी है, 2-3 रिएक्शन वो कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो भी डी ब्लॉक से लिंक्ड है। डी ब्लॉक की कन्फिग्रेशन आती है तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, आप शेप बता दोगे, आप आउटर इनर ऑर्बिटल बता दोगे, आप पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक ये बता दोगे, तो वो बताना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको अगेन कन्फिग्रेशन T2GEG में लिखनी आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये सब पता होना चाहिए। और लास्टली आइसोमेरिज्म का एक सवाल आ सकता है यहाँ पर से, दैट इज अगेन जनरली स्ट्रक्चरल से आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल बनना हुआ तो ऑप्टिकल से आ सकता है। बट हाँ, मेन यही चीज़ें अगर आपने इनको कर लिया तो आपका जो चैप्टर है और सिलेबस है वो, मतलब आई वुड से 90% पूरा पेपर कवर है यहाँ से आपका। तो फोकस आप केवल इतने टॉपिक्स पे भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। अब अगला सवाल आपके मन में आएगा, मैम इतना भी नहीं हो रहा है या इतना भी कैसे ही करें, तो उसके लिए इंतज़ाम मैं कर चुकी हूँ और वो इंतज़ाम संडे को आप लोगों को मिलने वाला है। तो इस संडे को फुल सिलेबस की मैराथन लेकर मैं आ रही हूँ, थ्योरी की मैराथन लेकर आ रही हूँ, और ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, सारे टॉपिक्स मैं आपको वहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो अगर आपने वो पूरा वीडियो देख लिया, उस पूरे वीडियो के नोट्स बना लिए और 15 दिन है उनको याद कर लिया, तो आपको उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आई थिंक आपका जो आखिरी रामबाण है, या मतलब वो अस्त्र है लड़ने का, वो मैं लेकर आ रही हूँ इस संडे को, 11 फरवरी 11 बजे सुबह, संडे। लेट्स गो फॉर इट। हर एक बच्चा यहाँ पे रिमाइंडर आई थिंक सेट करेगा, 11 से 11 फरवरी 11 बजे। घंटे नहीं बताऊंगी मैं, बट सुबह 11 बजे मिलो तो मैं बताऊंगी क्या है प्लान, पूरी चीज़ों को कवर करवाऊंगी, जो जो यहाँ पे बताया सब कुछ होगा। सो 1 वीडियो इज सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। आई वांट एवरीबडी टू कम देयर विद 110% अटेंडेंस। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोग तैयार हैं या नहीं, और रिमाइंडर सेट कर लेंगे सेशन का, द मोस्ट अवेटेड मैराथन टू गिव यू अ 70 on 70 स्कोर इज देयर। कहाँ पे है सेशन? CUET अड्डा चैनल, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पर है। आप CUET अड्डा पे जाएंगे, फर्स्ट होम पेज पे ही है। मैथ्स और फिजिक्स की मैराथन हो चुकी है, ये है हमारी केमिस्ट्री की मैराथन। ये लाइक्स का आंकड़ा बढ़ा देंगे और यहाँ पे मुझे मिलेंगे 11 फरवरी सुबह 11 बजे। सो आई थिंक ऑल सेट एवरीवन। अरे बाप रे, बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, बट एनीवेज चलिए। तो आई थिंक बात सभी लोगों को समझ में आ चुकी है। तैयारी शुरू कर दीजिए, पेपर आने वाला है, फरवरी का महीना है, आग लगानी है, धमाल मचाना है। संडे 11 बजे। ऑल द बेस्ट।